का हल क्या हो जाएगा? तो LHS, तो 4 नंबर के हल में LHS बराबर में 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा, अब बट्टे में सेक थीटा है, बराबर कह रहा है ये क्वेश्चन जो है से LHS को हल अलग कीजिए और RHS को हल अलग कीजिए, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है जो बामा पक्ष और दामा पक्ष को अलग अलग सरल करके इसको हल करने के लिए। तो LHS में हो गया ये, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा को लिखेंगे, सेक थीटा को लिखेंगे 1 बट्टे में कॉस थीटा, 1 बट्टे कॉस थीटा, अब बट्टा में ये हो जाएगा सेक थीटा। अब ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा। ऊपर वाला का अगर हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस में 1, अब बट्टे में इसके लिए हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस 1 अब बट्टे में कॉस थीटा, ये हो गया। अब गुना, ये बट्टा के बट्टा में तो इसको गुना में भेज देंगे, तो कॉस चल जाएगा ऊपर, कॉस थीटा चल जाएगा ऊपर, अब बट्टा में चल जाएगा ये, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, ये बच गया 1 प्लस, एक को पहले लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ये हो गया हमको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? RHS को अलग हल करेंगे, तो RHS, तो RHS में साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हल करेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको भी स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक का अगर स्क्वायर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक दा हम जोड़ देंगे 1 प्लस कॉस थीटा को जोड़ेंगे और एक दा हम घटा देंगे तो 1 माइनस, तो क्वेश्चन में ये माइनस में, क्वेश्चन में ये है से माइनस है, क्वेश्चन में ये क्या है तो माइनस है, क्वेश्चन में ये जो है से माइनस है, क्वेश्चन में ये जो नीचे वाला है से माइनस में, तो हम माइनस देंगे, क्वेश्चन में ये माइनस में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो आगे हो जाएगा कॉस थीटा, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अब 1 प्लस कॉस माइनस ना है तो माइनस देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया हमको। RHS को हल किए तो अब RHS को देखा जाए और LHS को देखें हल किए तो इतना आया, और RHS को भी हल किए तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो लिखेंगे हम अतः, लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, RHS इस तरह से घेर देंगे। अब PROVE cosec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर A का प्रयोग करके हल करने के लिए कर रहा है, तो देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, सबसे पहले लिखेंगे हल में, ये हो गया हल, हल में हो जाएगा LHS, तो LHS में हो गया cos A माइनस साइन A अब प्लस में 1, अब बटे में हो जाएगा cos A प्लस साइन A अब माइनस में 1, क्या हो जाएगा? इसके अंश और हर के प्रत्येक पद में, अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन A से भाग देने पर, यानी कि इसके प्रत्येक पद में, यानी अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन A से भाग देंगे, तो साइन A से भाग देंगे तो होगा क्या? तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos A, cos A अब बटे में हो जाएगा साइन A
माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ए और बटे में साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, ये हो गया। अब कॉस ए और बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए, फिर माइनस 1 बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए बराबर में हो जाएगा कॉट ए, कॉस ए बटे साइन ए बराबर में हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए माइनस साइन से साइन खत्म हो जाएगा ए का मतलब में प्लस 1 बटे साइन ए बराबर में हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब बट्टा में हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, तक यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस इसको कट कर देंगे तो एक मतलब में यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों को एक साथ रखना है, इसको और इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, ये हो गया। आई माइनस में ए, नीचे वाला को क्या लिखेंगे कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस में ए, ये हो गया। अब क्या होगा, इसको वैसे ही रखेंगे कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए माइनस, इसके लिए हम लिखेंगे क्या, एक के लिए लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। बट्टा में हो जाएगा क्या कॉट ए, बट्टा में हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में ए, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जरा सा इसको उसी तरह रखेंगे, इसको उसी तरह से रखेंगे तो कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, अब ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस तो कॉसेक ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो यानी कि कॉस में कॉट हो जाएगा कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए और इंटू कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए, ये हो जाएगा। इसका बट्टा क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में एक है तो प्लस में एक, ये हो गया। ऊपर से हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये कॉमन कर लीजिए तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक, और माइनस में ये तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा तो ये बचेगा तो कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए, ये हो गया। अब बट्टा में हो जाएगा कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस में एक हो जाएगा। अब क्या होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, उसी तरह से अब यहाँ पर माइनस से क्रिया करेंगे तो माइनस यहाँ से हो जाएगा कॉसेक ए और ई माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए, अब बट्टा में हो जाएगा कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस में एक, कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में कॉसेक ए माइनस में एक प्लस में एक प्लस में, तो ई से ये खत्म हो जाएगा। तो हमको बच गया क्या कॉसेक ए, हमको बच गया अब क्या तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा
RHS TROVET, ये हो गया प्रूफ। 6 नंबर, तो 6 नंबर का हल करेंगे तो LHS, तो 6 नंबर के कर रहा है LHS, तो LHS में हो जाएगा रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए अब बटे में 1 माइनस साइन ए, ये हो गया बराबर अब बटे में 1 माइनस साइन ए गुना, क्या करेंगे गुना, इसको हम करेंगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर में भी गुना और 1 प्लस साइन ए से नीचे में भी गुना। यहाँ हो गया रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर एक है तो एक के स्क्वायर और माइनस में बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सो ऊपर वाला को इसी रखेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा एक का स्क्वायर एक माइनस में साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा रूट अंडर में। अब क्या हो जाएगा, जो इस पर भी स्क्वायर है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे एक दान, इसका रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से जो है से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो गया रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया हमको 1 प्लस साइन ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टे में कॉस ए प्लस में साइन ए बट्टे में कॉस ए, ये हो गया, तो 1 बट्टे कॉस ए बराबर में हो गया सेक ए प्लस में यहाँ से साइन ए बाई कॉस ए, तो यहाँ से हो जाएगा टेन ए, यही हमको प्रूफ करना था, यही हो गया RHS प्रूफ हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 साइन बटे में 2 कॉस क्यू थीटा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा। तब इसको हम अगर हल कर दें तो ई हो जाएगा LHS में क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा हमको साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों से हम कॉमन ले लेंगे साइन थीटा, अब यहाँ से दोनों से हम कॉमन ले लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस में 2 और साइन क्यू है ना, ये साइन क्यू थीटा है ना, तो साइन क्यू थीटा में से हम एगो साइन लिए तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, जो ई जो है साइन थीटा उसी तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में 2, उसी तरह से 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बट्टे में हो जाएगा कॉस थीटा, बट्टे में हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा उसी तरह से रह जाएगा, ये -1 भी उसी तरह से, और 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब e माइनस और e माइनस के गुना हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस के गुना हो जाएगा प्लस, और 2 से कॉस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। बट्टा में हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो -1, अब प्लस में 2 cos क्यू थीटा नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और 2 को पहले लिख लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, बट्टा में हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 खत्म हो जाएगा, बच गया यहाँ साइन थीटा बट्टे में cos थीटा, तो साइन थीटा बट्टे में cos थीटा का होता है फार्मूला tan थीटा, यही प्रूफ करना था, यही हो गया RHS PROVET प्रूफ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का LHS देखते हैं, LHS, तो 8 नंबर के LHS हो जाएगा sin A प्लस cos A, sin A प्लस cos A के होल स्क्वायर प्लस में cos A प्लस में sec A के होल स्क्वायर, ये हो गया LHS। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे A, इसको ले लेंगे B, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, तो A प्लस B के होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा A प्लस, इसको भी तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर में, दोनों है A प्लस B के होल स्क्वायर, तो दोनों को हम तोड़ेंगे, तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर, तो A के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर A, और प्लस में B स्क्वायर, तो B के जगह पर cos sec स्क्वायर A, और प्लस में 2 फार्मूला पर A के जगह पर है साइन, तो बैठाएंगे साइन A, और B के जगह पर cos sec है तो बैठाएंगे cos sec A, ये हो गया। और ये वाला प्लस है तो प्लस, इसको भी तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पर, इसको भी तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A, और प्लस में 2 cos A इंटू में sec A, इंटू में sec A, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ से साइन स्क्वायर A, यहाँ से cos स्क्वायर A को एक साथ रखें, ये प्लस है तो प्लस, अभी cos sec है, cos sec स्क्वायर A बराबर में 1 प्लस cot स्क्वायर A, फार्मूला हो गया, ये प्लस है तो प्लस 2 sin A इंटू cos sec A, तो sin A इंटू cos sec A के लिए होता है 1, तो हम लिखेंगे 2 गुना 1, 2 गुना में 1, तो 2 गुना 1 हो गया, अब प्लस में ये sec A के लिए हम जानते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये हो गया प्लस 2 गुना एकरा लिए 1 हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ करेंगे क्या, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर में 1 हो गया, अब ये हो गया प्लस, तो 1 प्लस में cot स्क्वायर A हो गया, अब प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस में ये वाला 1 है तो 1, अब प्लस ये tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A हो गया, अब प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और ये 1 5, 5 और 2 7, तो यहाँ हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A, अब प्लस में cot है तो cot स्क्वायर A, यही हो गया RHS। इसी को सिद्ध करना था RHS, ये हो गया सिद्ध। अलग हल करेंगे तो LHS को अलग हल करके देखते हैं, तो LHS में हो गया
cosec a माइनस sin a 80 इंटू में sec a और माइनस में cos a है। तो ये cos को हम sin में बदलेंगे तो cos थीटा के लिए हो जाता है cos थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे sin थीटा था 1 बटे sin तो ये 1 a हो जाएगा तो 1 बटे sin a ये हो गया और माइनस में sin a हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 1 बटे sec a को लिखेंगे 1 बटे cos a और माइनस में cos a ये हो गया। अब क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसके बटा में नहीं कुछ हो एक इसके भी बटा में नहीं कुछ हो तो एक और साइन का एलसीएम ले लेंगे तो साइन हो जाएगा एक और साइन का एलसीएम ले लेंगे तो साइन हो जाएगा साइन से साइन में भाग देंगे एक मतलब एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा माइनस एक से भाग देंगे साइन में साइन को गुना करेंगे साइन से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a वही बात इधर हो जाएगा एक और cos के एलसीएम ले लेंगे तो cos a हो जाएगा cos a से भाग देंगे cos a में एक मतलब में लगेगा एक को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक ये माइनस है तो माइनस एक से भाग देंगे cos में तो cos मतलब में लगेगा cos को गुना करेंगे cos से तो हो जाएगा cos स्क्वायर a हो गया। अब यहाँ पर हो गया ऊपर में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a हो जाता है। अब बटे में cos a बटे में sin a हो जाएगा बटे में sin a हो गया इनटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos a बराबर तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अब बटे में cos a ये हो गया। अब क्या करेंगे ये दोनों के बीच में गुना दे देते हैं ये हो गया। अब क्या करेंगे sin a से गुना कर खत्म हो जाएगा sin स्क्वायर sin से स्क्वायर खत्म हो जाएगा ये cos से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin a इंटू में cos a ये हो गया sin a इंटू cos a ये मिला हमको LHS को हल करने पर। अब देखते हैं RHS को हल करने पर तो RHS में क्या है 1 बटे tan a प्लस cot a 1 बटे tan a प्लस cot a 1 बटे tan a प्लस cot a तो यहाँ पर हो जाएगा एक के एक रहेगा tan थीटा के लिए हम लिखेंगे sin थीटा sin a बटे में cos a ये हो गया फॉर्मूला ये हो गया प्लस cos के इसको लिखेंगे cos a बटे sin a ये हो गया फॉर्मूला और ऊपर के एक ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा sin a इंटू में cos a तो sin a इंटू cos a तो भाग देंगे cos से cos खत्म हो जाएगा sin बच जाएगा sin को sin में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a और प्लस में cos से भाग देंगे cos sin से भाग देंगे sin खत्म हो जाएगा बच जाएगा cos a cos को गुना करेंगे cos से तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a ये हो गया। अब जरा सा देखते हैं ये एक के एक ही रहा ये एक का एक अब बट्टे में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर में एक हो जाएगा अब बट्टे में sin a इंटू cos a ये हो गया cos a तो यहाँ हो जाएगा एक बट्टा के बट्टा में तो ऊपर में भेज देंगे बट्टा के बट्टा में तो एक बट्टा एक गुना में हो जाएगा sin a इंटू में cos a तो sin a को गुना करेंगे cos a तो sin a इंटू cos a होगा तो यहाँ हो जाएगा sin a इंटू cos a यहाँ हो जाएगा हमको sin a इंटू cos a sin a इंटू cos a। अब देखना है जो LHS को हल किए हैं LHS को हल किए तो sin a इंटू cos a आया है और RHS को भी हल किए तो sin a इंटू cos a आया है तब लिखेंगे अतः LHS बराबर में RHS अब बराबर में कितना से तो sin a इंटू cos a से sin a इंटू cos a से ये हो गया प्रूफ ये हो गया प्रूफ PROVET ये हो गया प्रूफ और तब ये हो जाएगा MHS ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया मिडिल हैंड साइड तो यानी कि LHS को भी हल करके RHS लाएंगे और MHS को भी हल करके RHS लाएंगे। तो देखते हैं पहले LHS से हल करके RHS लाएंगे फिर MHS को हल करके RHS लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हल में तो LHS में हो जाएगा 1 प्लस tan a
कि होल tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये हो गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sec स्क्वायर a होता है। अब बट्टा में 1 प्लस cot स्क्वायर a के लिए भी जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं cosec स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में sec स्क्वायर a होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में sec स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में sec स्क्वायर a। अब बट्टे में 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर में हो जाएगा cosec स्क्वायर a। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लिखेंगे स्क्वायर a 1 बट्टे cos स्क्वायर a, अब बट्टा इसके लिए हम लिखेंगे एक बट्टा में sin स्क्वायर a लिखेंगे, sin स्क्वायर a, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक बट्टा में cos स्क्वायर a गुना ये चल जाएगा sin स्क्वायर ऊपर में चल जाएगा, तो sin स्क्वायर a बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टा में कुछ होना है, बट्टा में एक हो जाएगा। तो एक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, एक को sin से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर a, बट्टे में cos को गुना स्क्वायर a को गुना करेंगे एक से तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बराबर में cot tan स्क्वायर a हो जाएगा, sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बराबर में हो जाएगा tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a, ये हो गया RHS। आप देखेंगे MHS को हल करके, आप देखेंगे MHS को, M मिडिल हैंड साइड को आप देखेंगे हल करके, मिडिल हैंड साइड, तो ये हो जाएगा MHS, तो MHS बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में tan a का tan a बटे में 1 माइनस में cot a के होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बराबर 1 माइनस tan के लिए तो sin a बट्टे में cos a, ये हो जाएगा। फिर बट्टा 1 माइनस में cos a बट्टे में sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में नहीं कुछ तो एक और cos के एलसीएम लेंगे तो cos a हो जाएगा। आप एक से भाग देंगे cos में, तब cos मतलब cos को गुना करेंगे तब cos a माइनस sin a बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पर नहीं कुछ तो एक का ऐसे मिल लेंगे, यहाँ sin हो जाएगा sin a, तो यहाँ हो जाएगा एक से भाग देंगे sin मतलब में sin को गुना करेंगे तो sin a माइनस में cos a, sin a माइनस में cos a बराबर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो यहां हो जाएगा ऊपर में हम लिखेंगे, ऊपर में हम लिखेंगे क्या से cos a माइनस में sin a, अब बट्टा में हो जाएगा cos a और गुना करेंगे तो sin चल जाएगा ऊपर, ताकि ये बट्टा के बट्टा में ना, बट्टा के बट्टा में है तो साइन को भेज देंगे ऊपर में, ई चल आएगा नीचे में, तो माइनस में cos a अब माइनस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा sin a, यहाँ हो जाएगा माइनस में sin a, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ई से इसको खत्म कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर ऊपर में बचेगा माइनस साइन a का माइनस साइन a, ऊपर में बच जाएगा ये माइनस है तो माइनस में साइन a बट्टे में cos a, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर a तो माइनस cos स्क्वायर तो tan स्क्वायर, तो माइनस में tan a, अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन a बट्टे में cos a तो बराबर में tan a होता था, माइनस में tan a का होल स्क्वायर, अब माइनस से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, माइनस से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a,
तो ये भी हो गया आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस। तो एल एच एस को हल किए तो 10 स्क्वायर ए आया है, और आर एम एच एस को भी हल किए हैं तो 10 स्क्वायर ए आया है। तब यहाँ पर से लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर एम एच एस बराबर एम एच एस बराबर में हो जाएगा आर एच एस। ये हो गया PROVET।